हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है संधि की। और इससे पहले हमने जो है वर्णमाला का संपूर्ण 150 प्रश्नों की श्रृंखला को अपलोड कर रखा है 2 वीडियो के अंतर्गत। उसको ना देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे संधि की। अगला चैप्टर हमारा है संधि, जिसमें हमने करीब 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लिया है। इसको भी दो वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन यहाँ पे आप देखेंगे इसका होता है तत् प्लस लीन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। तत् प्लस लीन यहाँ पे इसका सही संधि विच्छेद है। अगर इसका पूछता है कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला है हमारा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव, सदैव का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सदा प्लस एव। अगर इसका संधि विच्छेद आप करते हैं तो सदा प्लस एव होता है। बाकी यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए, जहाँ भी कहीं भी आपको इस प्रकार से मात्रा मिले तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि तब भी होती है, और इस प्रकार की मात्रा मिले तो भी अधिकतर जो है वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि स्वर संधि। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, कि वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ से पूछा गया है कि वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब है वाक प्लस जाल। क्या सही जवाब है, वाक प्लस जाल। यहाँ से आपसे पूछता है कि यहाँ पे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, कि द्वापी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है दौ प्लस अपी। क्या सही जवाब है, दौ प्लस अपी। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। आगे चलते हैं। अगला है 5वां नंबर हमारा, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो आप जानते हैं अति प्लस अधिक, इसका जो संधि सही विच्छेद है, सही संधि विच्छेद वो अति प्लस अधिक है। बाकी यहाँ पे बात करोगे कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाती है यण स्वर संधि। कौन सी, यण स्वर संधि यहाँ पे अत्यधिक में इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि पूछा गया है। तो दिग्गज में आप देखेंगे तो व्यंजन संधि है। जगदीश में देखेंगे जगत प्लस ईश, इसमें भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। बाकी महिष में देखेंगे तो महा प्लस ईश, महा प्लस ईश ये किस में आता है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसके महा प्लस ईश में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, महा प्लस ईश में गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न पे निरंतर, निह प्लस अंतर, इसका सही जवाब क्या होगा, निह प्लस अंतर। आगे चलते हैं। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि। आगे चलते हैं। मनोहर शब्द में संधि है। मनोहर में मनः प्लस हर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, मनः प्लस हर, तो ये होता है मनोहर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये किसका चिन्ह है, विसर्ग का। किसका चिन्ह है, विसर्ग का। तो यहाँ पे जो संधि हमारी ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो बताना है कौन सा कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, यह संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। बिल्कुल ये सही जवाब है आपका। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन पहला प्रश्न हमारा कह रहा है ए ऑप्शन, कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। दो पक्षों का मेल नहीं, दो वर्णों का मेल होता है, इस तरह से कहते तो ये सही है। इसमें दो पक्षों का मेल ना होगे, दो वर्णों का मेल होता है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों में से एक कथन गलत है, उस गलत को आपको बताना है।
तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग, ये हमारा गलत है, क्योंकि विसर्ग से के साथ आप जब मेल देखेंगे तो या तो स्वर का होता है विसर्ग के साथ, या तो विसर्ग के साथ किसका होता है, व्यंजन का। कभी भी विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल नहीं होता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे इसका यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पुरः प्लस क्या होता है, पुरस्कार, पुरः प्लस कार। तो यहाँ पे आप सही देखेंगे इसका जो जवाब है तो कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। ये किस चीज़ का चिन्ह लगा है यहाँ पे, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे विसर्ग संधि आपका सही जवाब हो जाता है। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यहाँ पे गुण स्वर संधि है। मनोरथ में देखेंगे मनः प्लस रथ, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाती है विसर्ग संधि। निर्गुण में देखेंगे निह प्लस गुण, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन, यहाँ पे विसर्ग संधि है, निह प्लस गुण में विसर्ग संधि। सदाचार में देखेंगे सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। आगे चलते हैं। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु प्लस उपरांत संधि करने का एक शब्द निर्मित होगा, तो कौन सा इसका सही बनेगा, मृत्युपरांत। इसका सही जवाब क्या होगा, मृत्युपरांत, क्योंकि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर क्या बनता है, बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा ऊ का चिन्ह लगा हुआ है। आगे चलते हैं। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है अन प्लस अधिकृत, और अनाधिकृत शब्द नहीं होता, ये बिल्कुल सही शब्द लिखा गया अनधिकृत। ये आपको सही वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन है। कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कौन सा है, तो कपीस हो जाता है। ई प्लस ई, यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि जब समान जाति के वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पे जो है दीर्घ स्वर संधि बनती है। आगे हमारा 16 नंबर प्रश्न है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो विसर्ग संधि के नाम से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगे चलते हैं। 17 नंबर, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रह प्लस उपकार, क्या होगा, पर प्लस उपकार। इसका आपका सही जवाब है पर प्लस उपकार। यहाँ पे संधि की बात करोगे तो कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। आगे चलते हैं। मनः प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, मनोरमा बनेगा। और यहाँ पे जो सही जवाब है विसर्ग संधि है। आप जानते हैं जैसे आप मनोरथ का करते हैं मनः प्लस रथ, उसी प्रकार मनः प्लस रमा का करेंगे तो मनो प्लस रमा मनोरमा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। आगे चलते हैं। आगे है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में आपको संधि बताना है चंद्र प्लस उदय। इसका जो सही जवाब है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को पहचानने का नियम क्या है कि जब भी कहीं आपको इस प्रकार से एक मात्रा वाली झंडी दिख जाए तो वहाँ पे अधिकांश आपको गुण स्वर संधि मिलेगी। आगे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। वृद्धि स्वर संधि की बात करें, आप जहाँ भी इस प्रकार की मात्रा मिल जाए या फिर इस प्रकार की मात्रा मिल जाए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। देखिए यहाँ पे महोषध, महोषध में आपको इस प्रकार की मात्रा मिल गई तो ये क्या है, हमारा वृद्धि स्वर संधि का सही एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद है।
आपको सही संधि विच्छेद बताना है। परमात्मा, यहाँ पे मूल शब्द क्या है? परमात्मा। परमात्मा को आपको परमात्मा का जो है संधि विच्छेद बताना है। तो परम प्लस आत्मा होता है, परम प्लस आत्मा। यहाँ पे कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शुद्ध है? पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीना, पर प्लस अधीन। तो पराधीन का जो सही संधि विच्छेद होता है पर प्लस अधीन होता है, पर प्लस अधीन। अगला 24 नंबर प्रश्न है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आप जानते हैं उत प्लस चारण होता है। क्या होता है? उत प्लस चारण। यहाँ पे संधि की बात करोगे तो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न करा कि महाशय, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस आशय। आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इस पे संधि की बात करो कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पे ह के बाद आ आया हुआ है और वहाँ पे अगले वर्ड में स्टार्टिंग बड़ा आ से हुई है। तो जब समान जाति के वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पे कौन सी संधि बनती है? दीर्घ स्वर संधि बनती है। आगे चलते हैं। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। पावन, देखिए यहाँ पे क्या होता है? पव प्लस अन। और जब आपको पवन दे दिया गया, यहाँ पे पावन दिया गया था, पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछे तो क्या होता है? पो प्लस अन। क्या होता है? पो प्लस अन। यहाँ पे संधि की बात करें कौन सी संधि हो जाती है? तो अयादि स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि हो जाती है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब है पव प्लस अन। पवन हुआ, पावन हुआ, नायक हुआ, गायक हुआ, नयन हुआ, विनायक हुआ, ये सब संधि के कौन सी संधि के एग्जाम्पल हैं? अयादि स्वर संधि के। आगे चलते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही जवाब है। अगला है कि निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यण संधि के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला 29 नंबर प्रश्न हमारा, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको कौन सी मात्राएं मिले? ए की या फिर ये वाली मात्रा आए या फिर आओ की मात्रा मिले, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे आओ की मात्रा मिली हुई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अति प्लस एओ। क्या होगा? अति प्लस एओ। अतएव, अति प्लस एओ या अतः प्लस एओ, क्या होगा? अति प्लस एओ या अतः प्लस एओ। तो ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। आगे चलते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो अभी हमने बताया पवन हुआ या पावन हुआ, पावक हुआ, यहाँ पे अयादि स्वर संधि होती है। किसकी एग्जाम्पल है? अयादि स्वर संधि की। इसके आप संधि विच्छेद करेंगे तो पो होता है प्लस का अन होता है, पो प्लस अन इसका जो है सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है 32 नंबर हमारा, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है उत प्लस ज्वल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल है। किस संधि का एग्जाम्पल है? व्यंजन संधि का। आगे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, तल्लीन शब्द का सही उपसर्ग विच्छेद क्या है? तो तत् प्लस लीन। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण। अगला प्रश्न है 35, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? तो यण संधि आप जानते हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि की आप देखेंगे तो 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आगे चलते हैं। नौढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है नौ प्लस ऊढ़ा। क्या है? नौ प्लस ऊढ़ा। आगे चलते हैं। और यहाँ पे संधि आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार की आपको मात्रा मिले तो ये किसका एग्जाम्पल है? गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारी गुण स्वर संधि है।
बाकी संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है तो जगत प्लस नाथ होता है। क्या होता है? जगत प्लस नाथ। और यहाँ पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। आगे है निम्न में संधि है एतमान मुरारी, एतन्म मुरारी, एतन्मुरारी। आपको बताना है कौन सी संधि है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो संधि है स्वर संधि है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है कौन सी संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। आगे चलते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत प्लस डयन। यहाँ पे संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। आगे अभिन्न का संधि विच्छेद क्या होगा? आ प्लस भिन्न। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? आ प्लस भिन्न। अगला प्रश्न है 41 नंबर हमारा कि जगन्नाथ शब्द में सही संधि है तो इसका सही संधि कौन सही है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब, क्योंकि इसका होता है जगत और जगत के नीचे ता पे हलंत होता है, इसलिए किसका ये सिंबल है? व्यंजन का। तो हमारी यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाती है। अगला प्रश्न है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एषण। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्याप्त में संधि है बी प्लस आप्त। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है बी प्लस आप्त, बी प्लस आप्त। और यहाँ पे सही संधि देखेंगे, यहाँ पे यण स्वर संधि होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उन्नति। उन्नति में कौन सी संधि विच्छेद इसका सही है? तो इसका जो उत प्लस नति होता है, क्या होता है? उत प्लस नति। अगला है कि प्रतिछवि। प्रतिछवि में आपको बताना है प्रति प्लस छवि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला है प्रणाम। प्रणाम में क्या है? प्र प्लस नाम, प्र प्लस नाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अच्छ होता है, प्रति प्लस अच्छ। स्वेच्छा। स्वेच्छा में आप देखेंगे सु प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा। अगला प्रश्न है हमारा सरोज। इसका क्या होगा सही संधि विच्छेद? सरह प्लस जा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरह प्लस जा। मनोहरा, मनः प्लस हर। मनोहरा में क्या होगा? मनः प्लस हर। अगला है 51 नंबर जगदीश। जगदीश में क्या होगा? जगत प्लस ईश। तो ये कुछ टॉप महत्वपूर्ण 51 प्रश्न थे। अगली हमारी जो संधि की क्लास होगी वो भी 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण होगी, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।